रेगिस्तान की झुलसती गर्मी और चारों ओर फैली रेत के बीच जीवन का संघर्ष हर पल जारी रहता है। यहां नजर आती है एक मादा हनी बैजर। वो आम बैजर्स की तरह सिर्फ खाने की तलाश में नहीं है, बल्कि उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपने मुंह में सूखी घास का ढेर दबाए तेजी से अपने बिल की ओर भाग रही है। उसका भारी शरीर बता रहा है कि वो मां बनने वाली है। वो चाहती है कि उसके बच्चे एक सुरक्षित और आरामदायक जगह पर पैदा हों। नन्हा जीवन और ममता का स्पर्श। बिल के अंधेरे और ठंडे कोने में वो घास का एक बिस्तर तैयार करती है और फिर वो समय आता है जिसका उसे इंतजार था। वो 3 नन्हे, बेबस और गुलाबी बच्चों को जन्म देती है। ये नन्हे जीव अभी ना देख सकते हैं ना चल सकते हैं। माँ बड़ी ही कोमल अंदाज में उन्हें सहलाती है और साफ करती है। इस खतरनाक दुनिया में ये बिल ही उनका एकमात्र सुरक्षित ठिकाना है। शिकारी का आगमन। लेकिन प्रकृति बड़ी क्रूर है। बिल के बाहर सूखी झाड़ियों के पीछे से 2 पीली आंखें सब कुछ देख रही हैं। एक विशाल और भूखा चीता शिकार की गंध पा चुका है। चीता जानता है कि बिल के अंदर असहाय बच्चे हैं। वो दबे पांव बिना आवाज किए बिल के मुहाने तक पहुंचता है। उसकी परछाई बिल के दरवाजे पर पड़ती है और अंदर बैठी मां का अंतर्मन उसे सचेत कर देता है कि मौत दरवाजे पर खड़ी है। साहस की पहली चिंगारी। चीता अपना पंजा बिल के अंदर डालता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि उसका सामना किससे होने वाला है। हनी बैजर, जो अपने निडर स्वभाव के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जरा भी पीछे नहीं हटती। वो अपनी डरावनी और कर्कश आवाज में चिंघाड़ती है। ये आवाज एक चेतावनी है, करीब मत आना वरना अंजाम बुरा होगा। वो चीते के पंजों पर अपने तेज दांतों से हमला करती है, जिससे शक्तिशाली शिकारी एक पल के लिए सकपका जाता है। आमने सामने की जंग। अब मुकाबला बिल के तंग रास्ते में होता है। चीता बार बार कोशिश करता है कि वो मां को हटाकर बच्चों तक पहुंच जाए, लेकिन हनी बैजर एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना चीते के चेहरे पर झपट्टा मारती है। धूल उड़ रही है। चीते की दहाड़ और बैजर की चीखें पूरे इलाके में गूंज रही हैं। यहाँ ताकत और साहस के बीच जंग है। जैसे ही चीता पूरी ताकत के साथ बिल के अंदर घुसने की कोशिश करता है, हनी बैजर बिजली की तरह उस पर टूट पड़ती है। उसके छोटे लेकिन बेहद ताकतवर जबड़े सीधे चीते के पंजे पर जकड़ जाते हैं। चीता दर्द से दहाड़ उठता है, लेकिन पीछे हटना उसके स्वभाव में नहीं। वो अपने लंबे नुकीले नाखूनों से वार करता है। बिल की मिट्टी हवा में उड़ने लगती है। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं, ये एक मां और मौत के बीच सीधा मुकाबला है। हनी बैजर अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक हो चुकी है। वो बार बार चीते के चेहरे की तरफ झपट्टा मारती है, आंखों और नाक जैसे संवेदनशील हिस्सों को निशाना बनाते हुए।